बखर में चाल है। हमने कहा बुद्धि खराब हो गई, मुर्गा बखर में नहीं चाले, मुर्गा जगाने का काम करते हैं। मैं आपसे बहुत गजब की बात आज समापन पे इला पर दे रहा हूँ। राम जी का संकट दूर किया जिन्होंने कृष्ण भगवान का संकट दूर किया, जिन्होंने शंकर जी का संकट दूर किया, जिन्होंने राम जी को युद्ध में हराया, जिन्होंने कृष्ण भगवान को युद्ध में हराया, जिन्होंने शंकर जी को युद्ध में हराया। महावीर बिन बहु हनुमान, महाबिन बहु हम हनुमान जी की पूजा करी के पागल भाई। माता बहने हनुमान जी के मंदिर में न जाओ, हम लोग उल्टा पहाड़ा पढ़ा रहे। हाँ कैसे जाप हमाओ बंद हो जाए, हाथ देख वो बंद हो जाए, 7:30 देखना बंद हो जाएगा, चौपटी हो जाए पूरो, क्योंकि कबन सुखा एक समय सब काम पूरे होंगे। मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों के सामने, कृष्ण भगवान का अभी आप देखें नहीं, आप समझो कृष्ण भगवान युद्ध में हार गए। हाँ श्याम सुंदर बाकी वो तो इसी में आ रही कथा, जो कथा मैं कहने जा रहा हूं तो आप वहीं जमे रहना। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण रात्रि का समय है, धनुष बाण है नहीं, तलवार है नहीं, अब तो प्राण संकट में है, धर्म संकट में है, विश्व संकट में है, लेकिन यही अवसर सुमरिय हनुमाना, आए आए तुरंत वीर बलवाना। अब भीमसेन का घमंड दूर किया, जिन्होंने शारीरिक बल था। भीमसेन की कथा सब लोग जानते हो, पंचवेद महाभारत। आज द्रौपदी जी ने कहा भीमसेन से 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल लाओ। ये पंखुड़ियां होती हैं जिसमें 1000 पंखुड़ियों वाला फूल चाहिए। भीम ने कहा वो तो बहुत दूर मिलता है, पूजा में लाख चीजें हों, वो अगर फूल पुष्प नहीं है पूजा अधूरी। चाहे बर्फी हो, रसगुल्ला हो, जलेबी हो, वो अगर पुष्प नहीं है, लाखों फूल कम है दुल्हन को सजाने के लिए, लाखों फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक सुमन ही काफी है भगवान को रिझाने के लिए। पुष्पम पत्रम गीता में लिखा, पुष्पम पत्रम फलम तोयम, कछु नहीं है तो जल ही चढ़ाई दे। लेकिन अब ये गाना तो नहीं गाओ, सोने का गड़ुआ गंगा जल, गप सड़का ठोक रही माता बहना, लगे सड़क लगे गाना, जे गप का क्यों दे रही भाई? तुम तो कह दे स्टील की थाली तो भी भगवान छाएंगे। पुष्पम फूल, लाखों फूल कम है दुल्हन को सजाने के लिए, एक सुमन ही काफी है भगवान को रिझाने के लिए। लाखों खुशियां कम है, लाखों खुशियां कम है जीवन भर हंसाने के लिए, और एक गम ही काफी है जीवन भर रुलाने के लिए। पूजा में फूल जरूरी है, क्योंकि समय जान गुरु आय सुपाई, और लेने प्रसून चले दो भाई। जनी लिखी के बर्फी लेने गए दुकान पे के जलेबी लेने गए, लेना बंद मत कर देना, नहीं तुम चढ़ाओ ही नहीं कल से। हाँ उल्टा अर्थ मत लगाना, मतलब की बात ज्यादा पकड़ते श्रोतालु। लेकिन राम जी भी समय जान गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुन आशीष दो भा। केवल फूल की विवेचना, इसके नौ जो है महत्व में जानता हूं, लेकिन बताने का समय नहीं है। फूल की 9 विशेषताएं मैं जानता हूं। मैं निवेदन कर रहा था आप लोग वहीं लौटे। द्रौपदी जी ने आज भीमसेन से कहा 1000 पंखुड़ियों के कमल का फूल चाहिए पूजा में। भीमसेन ने कहा ये तो बहुत दूर मिलेगा, कि स्वामी जी कोई भी हो, आज पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए भीमसेन चल दिए, और श्री हनुमान जी महाराज ने वृद्ध रूप धारण किया, बुजुर्ग बन गए। हनुमान जी महाराज ने वृद्ध रूप बुजुर्ग बन करके जिस रास्ते से भीमसेन जा रहे थे उस रास्ते में बैठ गए, रास्ता को रोक लिया। अब इधर से गए भीमसेन, तो भीम ने देखा कि अब रास्ता ही पूरा रुका है। श्री हनुमान जी ने पूंछ से पूरा रास्ता रोक रखा। भीम ने कहा दादा एक काम करो, आप थोड़ा एक तरफ हो जाओ, क्योंकि हम फूल लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम आपको लांघना नहीं चाहते, हम लांग करके नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ जहाँ बड़े बड़े जो है भीड़ भड़का हो रहा, 50,000 की जनता, 10,000 की जनता, वहाँ पुण्य की जगह पे पाप ज्यादा हो रहा। अगर शुभ काम में आपने किसी भी प्राणी को
या बाल बच्चे को लांग दिया तो पाप लगता है। हमारी माताएं बहनें पहले कहा करती थी, अब तो नए डिजाइन में है, बुजुर्ग माताएं कहती थी बेटा लांगो जिन नहीं बढ़ियो नहीं। ये महाभारत में लिखा है, समझो आप। वो आजकल लगे फांद, लगे परिक्रमा, लगे एक दूसरे को जो है कोई सुन ही नहीं रहो। बोलो आप पाप कर रहे, धर्म या धर्मख्यो, किसी भी प्राणी को लांग करके नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज पूरा रास्ता रुका हुआ है। भीमसेन ने कहा दादा एक साइड में हो जाओ, हनुमान जी ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम बुजुर्ग हैं, हम खड़े ही नहीं हो पा रहे। तो भीमसेन ने कहा पूंछ एक साइड में कर लो, अपनी पूंछ एक तरफ कर लो। भीम ने कहा जब मैंने बताया हमारा बुढ़ापा है, बुजुर्ग हैं, हम शरीर का कोई अंग हिला डुला नहीं सकते, हम पूंछ भी अपनी एक साइड में करने में असमर्थ हैं। अगर तुमको जाना है तो हमारी पूंछ उठा करके एक साइड में कर दो। भीम को शारीरिक बल था, आकाश में हाथी डाल दिए, आज तक लौट करके नहीं आए। आज भीम ने एक हाथ में गदा, एक में हनुमान जी की पूंछ को उठाने का प्रयास किया। 1 इंच जमीन से पूंछ नहीं उठा पाए भीमसेन, गदा जमीन पर रख दिया, दोनों हाथों की ताकत लगा दी, पसीना पसीना हो गए भीमसेन, लोटपोट हो गए। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा कहो भैया तुम तो कहते हम बहुत बलशाली है, हाथी हमने डाल दिए आकाश में, तुमने हमारी पूंछ ही नहीं उठाए। महाराज आज हाथ जोड़ने लगे। भीमसेन का अपमान श्री हनुमान जी ने जो है दूर किया है। एक कृष्ण भगवान की लीलाएं। अब गजब की लीला सुनो। अर्जुन को घमंड था, ये भगवान हमेशा अपमान दूर कराते। हाँ, जब तक अपना अपमान दूर नहीं होगा परमात्मा आपका सहयोग नहीं करेंगे। हाँ, जब तू था तब हरि नहीं, जब तू था तब हरि नहीं, जब हरि है तू ना, और प्रेम गली अतिशा करी, जामे दो न समाय। हाँ, जामे दो नहीं बन सकते। खुदी ने खुदा से जुदा कर दिया, खुदी ने खुदा से जुदा कर दिया, और खुदी ना होती तो खुद ही खुदा होता। ऐसा थोड़े ही पड़ेगा। हाँ, शून्य बनना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा, और तब पुकारो हे कृष्ण भगवान, हे श्री हनुमान जी महाराज, हे शंकर जी, अब आप ही हो जो कुछ, लेकिन अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। अर्जुन को घमंड था मेरे कोई है ही नहीं। मछली की आंख का भेदन जिन्होंने किया हो, अपने गांडी पर जो है घमंड करने वाले, जो गुरूर करने वाले अर्जुन और श्री हनुमान जी महाराज मिले। अब महाभारत में कम से कम 50 पन्ने में कथट में सुना रहे। तो आज अर्जुन और श्री हनुमान जी महाराज मिले। अर्जुन ने कहा श्री हनुमान जी से, अगर त्रेता युग में हम होते तो ये पुल नहीं बनाना पड़ता, पत्थरों का पुल बनाने की आवश्यकता नहीं थी, हम बाणों का पुल बना करके तैयार कर देते, पूरी सेना उतर जाती। देखो आप, हाँ, हम बाणों का पुल बना करके त्रेता युग में पूरी सेना पार उतार सकता था। मैं अर्जुन बोल रहा हूं। श्री हनुमान जी ने कहा अर्जुन सेना बहुत थी, तुम्हारे बाणों के पुल युग में प्रभु की सेना पार नहीं हो सकती थी। अर्जुन ने कहा तुम गांडीवधारी, अर्जुन के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है। श्री हनुमान जी ने कहा एक काम करो, प्रैक्टिकल कर लो, पूरी सेना की बात छोड़ो, तुम मुझे अकेले ही अपने पुल से पार कर दो, मैं मान जाऊंगा पूरी सेना पार हो जाती। बनाओ बाणों का पुल और मैं अकेले ही पार हो जाऊं, मैं मान जाऊंगा त्रेता युग में तुम्हारे बाणों के पुल से पूरी राम जी की सेना पार हो जाती। अर्जुन ने समुद्र का बाणों का पुल बनाया। नोट करें आप, अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया और श्री हनुमान जी ने अपने विग्रह को बढ़ाया। हाँ, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असुबर दीन जान की माता। एक एक पहाड़ को लटकाया। हाँ, एक एक पर्वत को, ये पर्वतपुरा है इसलिए एक एक रोए में एक एक पर्वत को, पहाड़ को लटकाया श्री हनुमान जी ने। कृष्ण भगवान ने सोचा प्रलय, अब प्रलय के अलावा हमने खामों का ये झमेला कहां से ले लिया, प्रलय के अलावा कुछ होने वाला है नहीं। भगवान घबराए। भगवान ने कहा अगर हनुमान जी जरा भी चल गए पुल के ऊपर
तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। श्री हनुमान जी पैदल बहुत कम चले हैं, समुद्र के किनारे पहुंच चलिए 1 मिनट के लिए। पूरी सेना सीता जी की खोज करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच गई। श्री हनुमान जी ने कहा कि जब लगी आबों सीता देखी, हुए काज मोए हर सुभिषेखी। मैं सीता जी का समाचार लेकर के आ जाऊं, तब तक तुम यहीं हमारा वेट इंतजार करना। ये कहा। अब बानर भालुओं ने श्री हनुमान जी से निवेदन किया कि हम रुके रहेंगे, लेकिन कंदमूल फल खा लेंगे, लेकिन पानी की व्यवस्था है नहीं, समुद्र का पानी खा रहा है, पानी की व्यवस्था क्या होगी? तो हनुमान जी ने कहा पानी की व्यवस्था मैं करके जा रहा हूं, पानी की व्यवस्था मैं करके जा रहा हूं। जय गिरि चरण देय हनुमंता, जय गिरि चरण देय हनुमंता, और चले उसगा पाताल तुरंता। हनुमान जी पैर रखे, न इंजन चलाने, न मोटर चलाने, न बिजली चलाने, पाताल फोर बोरिंग पानी तैयार। समझो आप। इसीलिए हमारे परम पूज गुरु महाराज जी, ये संतों के पास में ये बातें मिलती हैं। आजकल हम लोग क्या कहते, इतने लोग बैठे हुए, मंगलवार को हम बहुत खतरनाक दिन मानते हैं। मंगलवार को लड़के को एडमिशन नहीं कराते, नए घर में प्रवेश नहीं करते, कोई वस्त्र नहीं लेते। हमारे पूज गुरुजी महाराज हर काम मंगलवार को करते थे। हनुमान जी महाराज के वैसे तो 7 दिन है, लेकिन कुछ बातें ऐसी अपने समाज में हम अच्छे को बुरे, बुरे को अच्छे करते हैं। आज जो है उस दिन मंगलवार था, सब काम किए जाते। मंगलवार को अपन को सब काम करना चाहिए, 1-2 काम वर्जित है। 1-2 काम वर्जित हैं, जैसे जमीन नहीं खोदी जाती, मंडप नहीं गाड़ा जाता। तो जमीन इसलिए नहीं खोदी जाती कि जैसे ही हनुमान जी महाराज पैदल चले, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी थोड़े पैदल चले और पृथ्वी रसातल में पृथ्वी प्रकट हो गई। हनुमान जी से निवेदन किया कि जो है अगर आप ऐसे ही पैदल चले पूरे युद्ध में तो सब जगह पानी ही पानी हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आज मंगलवार है, मंगलवार को जो कोई भी पृथ्वी धरती माता को खोदेगा, आपको बोर की मशीन लगाना मंगलवार को नहीं लगाओ, मकान की नींव लगाना है मंगलवार को, इसीलिए एक काम वर्जित है। हनुमान जी ने कहा जो मंगलवार को खोदेगा तो उसको जो है थोड़ा दोष लगेगा। मैं निवेदन कर रहा था आप वहीं लौटे समुद्र के किनारे, जहां जो है अर्जुन ने बाणों का पुल बना करके तैयार कर दिया। अर्जुन भी कम नहीं थे, साक्षात भगवान। बाणों का पुल बन करके तैयार, श्री हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया, एक-एक रोए में एक-एक पर्वत पहाड़ को लटकाया। भगवान कृष्ण ने सोचा प्रलय के अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। आज कृष्ण भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ का, कमठ का कच्छप रूप धारण करके भगवान अखिल कोट ब्रह्मा नायक जगत नियंता जगताधार श्याम सुंदर बांकी बिहारी आज कच्छप रूप धारण करके अर्जुन के बनाए हुए पुल के नीचे प्रवेश किया। वो अपनी पीठ लगा दी श्री कृष्ण भगवान ने, क्योंकि कच्छप की पीठ जानती कुल्हाड़ी भी नहीं लगती, इसलिए कच्छप रूप धारण किया श्री कृष्ण भगवान ने। और अर्जुन के पुल के नीचे कृष्ण भगवान पीठ लगा करके बैठ गए। इधर हनुमान जी महाराज ने जैसे ही विशाल रूप धारण करके और पुल के ऊपर पैर रखा, एक पैर रखा, जहां जल था वहां रुधिर खून की धारा देख पड़ी। श्याम सुंदर बांके बिहारी कृष्ण भगवान से रुधिर की पलटी होने लगी। महावीर बिन बहु हनुमाना, अर्जुन का पुल कितना जो है अच्छा, और इधर कृष्ण भगवान ने पूरी पावर शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान के मुख से रुधिर की रक्त की उल्टी पलटी हो गई। जहां जल था आगे वहां खून रक्त हो गया। हनुमान जी ने कहा कोई गड़बड़ है, कोई जीव जंतु दब गया है। मेघ घैराने, बादल गरजने लगे, मेघ घैराने जल सागर को खौल गवो,
जिस समय हनुमान जी ने पैर रखा तो बादल गरजने लगे बिगर जो है बरसात की। मेघ गहराने जल सागर को खौल गो, और दिग्पालिन विचारिन की दम तलक घुट गई। देवतन की बीपी हाई, हाँ घबराए, बोले हो क्या रहा है, क्या प्रलय हो रही है। दिग्पालिन विचारिन की दम तलक घुट गई। अरे छूट गई ताली कैलाश पे कपाली जू की। शंकर भगवान की समाधि भंग। शंकर जी करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। शंकर जी संहार करता है। शंकर जी ने कहा जी हमारा अधिकार आज किसने ले लिया। संहार हो रहा, प्रलय हो रहा, पूरी पृथ्वी रसातल जा रही है। शंकर भगवान घबरा रहे। छूट गई ताली, छूट गई ताली कैलाश पे कपाली जू की। ओ काली अकुलानी भयमानी कोस दोए। पार्वती जी घबराई। पार्वती जी ने तो कैलाश पर्वत छोड़ ही दिया, हाँ भाग गई जो है पार्वती जी। काली अकुलानी भयमानी कोस दोए गई। नाथ कभी, अरे नाथ कभी प्रभु की आज्ञा संहारवे को। कूदे हनुमान पूछ बाढ़ी नभ छू गई। बहुत विशाल रूप, आकाश से पूंछ लगी हुई, पूंछ नभ छू गई। धरनी धसक गई, हाँ धरनी धसक गई। लचको फनी को फन, शेष भगवान का फन नीचे हो गया। कहां का भूकंप, कहां का तूफान, पूरी पृथ्वी हिल रही है। आज धरनी धसक गई। ओ लचको फनी को फन, ओ कच्छप की पीठ पे ओखरी सी हो गई। कृष्ण भगवान के पीठ में गड्ढा पड़ गया। हनुमान जी ने कहा कोई जीव जंतु दब गया है, अब इसके ऊपर चलना ठीक नहीं है। हनुमान जी ने पैर वापस किया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा पहले हमारी पीठ देखो, हमने पूरी शक्ति लगा दी, वो तुम्हारे बाणों का पुल वो चरचर चरचर जो है पूरा टूट गया। हम अगर पीठ न लगाते अर्जुन तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाती। मैं निवेदन कर रहा था बिगर हनुमान जी के हमारे जो है श्री कृष्ण भगवान का भी काम नहीं चला। ये पूरी लीलाएं महाभारत में बड़े विस्तार से वेद व्यास जी ने, जिन्होंने भागवत बनाई, उन्होंने महाभारत में दी है श्रोता महान भाव। मैं आपसे निवेदन कर रहा था आप लोग वही लौटे पाताल लोक में, जहां रावण तलवार निकाली और राम जी के गर्दन पर तलवार पहुंच रही। अब ये कथा इसलिए सुनाना पड़ी, नहीं आप कहेंगे महाराज बना के कह रहे। और देवता चित्ते न धराई, ओ हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बलबीरा। भूत पिशाच आदि आदि। तो आज जो है श्री राम जी ने कहा कि यही अवसर सुमरिए हनुमाना, ओ आए आए तुरंत। अब हनुमान जी से जल्दी कोई भगवान कोई देवता आ नहीं सकते। ये प्राण संकट अपने दूर हो नहीं सकता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को न वाहन की आवश्यकता है, न ड्राइवर की आवश्यकता है, और न जो है उनको जो है किसी बात की आवश्यकता। हनुमान जी मनोज बम्बा रुतुल बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। आज हनुमान जी महाराज तुरंत आ जाएंगे, नोट करें आप लोग। अब आप कहेंगे हनुमान जी आएंगे कैसे, तो चलते सुन लीजिए 5 मिनट में। हनुमान जी को बुलाना है तो 3-4 काम करना पड़ेंगे। आप लोग 2 मिनट के लिए लंका पहुंच चलिए, ये भी जरूरी है, हाँ तब आएंगे हनुमान जी महाराज। कैसे? हनुमान जी महाराज लंका में सीता जी की खोज करते करते विभीषण के महल में पहुंचे, कथा सबको मालूम। विभीषण के दरवाजे पर श्री हनुमान जी जा रहे। रामायुध अंकित ग्रहे
शोभा बरनी न जाए, और नभ तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराय। हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। सबसे पहले मां बहन बेटियों, हनुमान जी को बुलाने के लिए तुलसी के पौधा लगाना पड़ेगा। हर घर में तुलसी बहुत जरूरी है। हाँ, हनुमान जी भले ही सिटी में रहते तो गमला में लगा लो, तो तुलसी के पौधा श्री हनुमान जी ने देखे। पूरी लंका में हनुमान जी महाराज हर घर में गए उदसानन मंदिर माही, लेकिन विभीषण के मन जो है मकान के अंदर नहीं गए। विभीषण के मेन जो है आम रास्ते में हनुमान जी महाराज जा रहे, लेकिन तुलसी के पौधा देखे और दीवाल पर राम जी के अस्त्र शस्त्र धनुष बाण तलवार देखे। घर में ऐसे कैलेंडर चित्र लगाओ जो भगवान की बिगर भक्ति के भक्ति होती है। भक्ति मन का संबल है। सो करके जगो, बढ़िया भगवान। हर घर में छोटे छोटे मंदिर तो होते ही हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो कैलेंडर ही भी हो आपका, आप सो के जगह पहली निगाह भगवान कृष्ण पर, राम जी पर, शंकर जी पर, दुर्गा मैया पर, आज दर्शन हो गया, काम चकाचक होगा। लेकिन आजकल तो कहीं कहीं रुकने का ऐसा मौका मिलता है कि अगरबत्ती लगाए हुए को जगह नहीं। हाँ, 2 नंबर के कैलेंडर टके चारों तरफ। हमारे चेला बोले महाराज अगर हमने की अब लगाए ले, मन ही मन में लगाओ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़ी विचित्र लीला है। आज जो है नौ तुलसी का वृंद देख हरसि कपिराय। नहीं आप कहो महाराज हम हनुमान जी को बुला रहे, कैसे आएंगे? मैं 5 मिनट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तुलसी के पौधा हो, दीवालों पर अच्छे अच्छे चित्र हो, राम जी के हो, किसी पार्वती जी के हो, दुर्गा जी के हो। और अब हनुमान जी ने विचार किया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन बेगर बुलाए पहुंचे हनुमान जी विभीषण के मकान पर। यहां सज्जन व्यक्ति कहां से है? ये तो निशाचरों की नगरी है। हुआ क्या, ब्रह्म मुहूर्त था उस समय। हाँ, ये आज के युग में कठिन है। तुलसा भी अपने यहां लगी हुई है, कैलेंडर भी अच्छे अपन टांग लेंगे। लेकिन एक तीसरी बात सुने, सुश्राव ब्रह्म निर्घोषम विरात्रि ब्रह्म रक्षसाम। ब्रह्म मुहूर्त था, सवेरे जगना पड़ेगा। हाँ, नहीं तुम दोपहरिया में 12 बजे हे हनुमान जी सवेरे 8 बजे ले सो, हनुमान जी सुनने वाले नहीं है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया, जिस समय हनुमान जी महाराज पहुंचे तो ब्रह्म मुहूर्त था। सुश्राव ब्रह्म निर्घोषम विरात्रि ब्रह्म रक्षसाम। हाँ, हम जहां रुके हैं तो अब भले ही वे भागवत के मारे जगते हो, लेकिन पहले भी जगते होंगे। सुबेरा जगना उठे लखन निशि विगत सुन, अरुण शिखा धुन कान। आज लक्ष्मण जी जगे, राम जी जगे। वो आजकल कछु काम ही नहीं है, हमने कहीं परे रहो। अरे काम तो ढूंढो जात, काम निकालो जात, कछु काम नहीं है तो पढ़ो ही, तुम किताबें पढ़ो या कुछ करो। तो सवेरे आज ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण जगे मकान के अंदर। और जग करके क्या किया विभीषण ने? क्या किया? नहीं किया, चाय बना ही लियो। हाँ, आजकल अधिकांश लोग यही कहा सवेरे जग के बना ले चाय, बाद में 4 पाई से पैर नीचे। मैं निवेदन करना चाहूंगा विभीषण ने क्या किया। आज जो है मन महुतर का करें कपिलागा, और ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जगे। संत की परख आजकल बड़ा चक्कर है, झंझावात पड़ा हुआ है। संत दाढ़ी मुंह से और जो है कुर्ता से या उससे नहीं होता। जाने कितने कालनेम भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, कितने ही पर नारी हरने को योगी रावण बने हुए हैं। विजय दशहरा को हम देखो नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं। महत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघस। पहले तो संत मिलना मुश्किल है, और संत मिल जाए तो पहचानना और भी मुश्किल है। और पहचान हो गई तो फिर आपका जीवन सफल बन गया। पहचानना मुश्किल, आज पहचान ही नहीं पा रहे संत को।
जो वास्तविक संत हैं उनकी पहचान करना पैंट बुस्कट वाले संत होते हैं। हाँ, पैंट बुस्कट वाले संत होते हैं। जो नौकरी करने वाले संत होते हैं, बिजनेस करने वाले संत होते हैं। धंधा करने, किसानी करने वाला धन्ना जाट था, किसानी करता था, लेकिन उसका नाम भक्तमाल में आया। मैं निवेदन कर रहा था, इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा। संत की पहचान बड़ा मुश्किल है। वो एक कथा 2 मिनट सुन लो, आप भी संत की पहचान कर लेंगे। हनुमान जी ने विभीषण को नहीं देखा, विभीषण ने श्री हनुमान जी को नहीं देखा, और परख हो गई संत की। हाँ, हनुमान जी ने नहीं देखा कि इसकी दाढ़ी है कि नहीं है, पीरा दुपट्टा है कि नहीं है, पहचान हो गई। राम राम कई सुमरन की ना, और हृदय हर्ष। विभीषण ने मकान के अंदर, महल के अंदर जाग करके सबसे पहले राम जी के नाम का उच्चारण किया। अभी आप हमारे बाल व्यास से सुन रहे थे। हाँ, यद्यपि उनकी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन संतों का आशीर्वाद, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा। अभी आप सुन रहे थे कि हमें जो है विदाई में 2 मिनट राम नाम दो। उन्होंने कहा, अरे 2 मिनट, एकोप कृष्णाय कृते प्रणामो दशा सुमेधा भृतेन तुल्यम। सवेरे जग के विभीषण ने राम राम कहा, आपका सोना समाधि बन जाएगा। नोट करिए, अगर अपन बिजी हैं, क्योंकि मैं हर व्यक्ति बिजी है, हम कभी नहीं कहते तुम 2.5 घंटा माला फेरो, 3 घंटा रामायण पढ़ो, कभी नहीं कहते। हम 2 मिनट की बात बताते हम लोग। संतों का आशीर्वाद है। एकोप कृष्णाय कृते प्रणामो दशा सुमेधा भृतेन तुल्यम। दशा सुमेधि पुनरेति जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार परमात्मा के चरणों में प्रणाम करने से 10 यज्ञ का फल मिलता है। महाभारत। एक बार की सुनो कथा, 1-2 बार की सुन लो। एक बार परमात्मा के चरणों में जो है प्रणाम करने से 10 यज्ञ का फल मिलता है। महाभारत में वेद व्यास जी लिख रहे, एकोप कृष्णाय कृते प्रणामो दशा सुमेधा भृतेन तुल्यम। बराबर। लेकिन वो एक बार कैसा हो, मैंने एक दिन आपको वो मंत्र बता नहीं पाया। मैंने कहा था कि कुरान शरीफ, बाइबिल, धम्मपद, भागवत, गीता, रामायण सभी का निचोड़ आज आ गया मौके पर, समापन बेला पर। श्रोता महान भाव, ज्यादा कथाएं याद न रहे कोई बात नहीं, ज्यादा पूजा पाठ न करो कोई बात नहीं, लेकिन 2 मिनट की बात जो अभिराम दास जी कह गए वो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। 1-2 बार परमात्मा के नाम का उच्चारण विभीषण सो करके जगह कर रहे। हाँ, समझ लो आप, वो हनुमान जी महाराज पहुंच रहे। ज्यादा उसमें भभूत के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा परिक्रमा के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा जो है बातों में मत आओ, ज्यादा झमेले में मत पड़ो। मैं निवेदन कर रहा था 2 मिनट का समय, 2 बार का समय। आप लोग दिन भर फुर्सत नहीं मिली, खेती किसानी नौकरी धंधा में लगे रहे, भोजन करके चारपाई पर पहुंचे। इतना मैंने कहा था लेकिन बता नहीं पाया। आज आ गया मौका श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। माता मैंने ध्यान से सुनो, ब्लड प्रेशर लो अगर हाई होता हो 3 दिन में बंद होगा। कोई पैसा तो मैं ले नहीं रहा। हाँ, जिन लोगों ने मेरा साहित्य लिया है, 3 प्रकार की पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम है दवा और दुआ। कोई भी मर्ज हो बिगर पैसे की इसमें लिखी है। मैंने 40 साल से ढूंढी है, 40 वर्ष से। ऐसा नहीं है धंधा करने के लिए 10-5 रुपए में क्या होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गरीब आदमी है, इलाज आजकल का बहुत महंगा है, तो उसमें हर मर्ज की देसी दवा है। मोबाइल नंबर हमारा लिखा हुआ है। हर मर्ज की देसी दवा बिगर पैसे की, उसका नाम है दवा। और साथ में उसमें दुआ है। जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सद्गुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है। दुआ भी लेना पड़ेगी आपको। हाँ, तो दुआ और दवा, हर मर्ज दूर, 2-3 प्रकार की पुस्तकें हैं। आज भी हमारे निराला जी संचालक जी बैठे हुए हैं। कथा के बाद में जो लोग भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। केवल प्रेस खर्चे में, झूठ नहीं बोल रहा, 150 की देता था, 100 में कर दी हमने। हमके राहुल भैया से नया जो है वो हुआ है, उनसे गांव का इलाज, हम लोग की कोई बात नहीं। प्रेस खर्चे में 3 पुस्तकें। वो इसलिए कह रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उसमें सब लिखा हुआ है।
सब मंत्र लिखे हुए, एक जो है सब बातें लिखी हुई हैं उसमें। तो आइए प्रसंग पर, हम लोग ज्यादा पूजा पाठ न कर पाए तो भोजन करके सबका निचोड़ है, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो, हम भोजन करके चारपाई पर पहुंचे। 2 मिनट परमात्मा के लिए हम लोग जरूर दें, और चारपाई करके हम जो है भोजन करके चारपाई पर पहुंच गए लेटने के लिए। अगर ज्यादा प्रसादी पाली तो लेट जाओ, कोई बात नहीं, आराम से कहो, बैठे बैठे कहो तो ज्यादा अच्छा है। अब उसी पर बैठे बैठे जो भी आपका इष्ट हो, कृष्ण भगवान हो, शंकर जी हो, पार्वती जी हो, राम जी हो, सीता जी हो, जो भी आपको इष्ट, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी न किसी के ऊपर विशेष जो है विश्वास रहता है, तो आप वही इष्ट को याद करें। रात्रि के समय पहले बीपी हाई और लो नहीं होगी, रात्रि को गलत स्वप्न नहीं होंगे, हार्ट अटैक नहीं होगा, नींद की गोली नहीं खाना पड़ेगी। ये जो है सबका निचोड़। हम जो है हाथ जोड़ करके एक बार परमात्मा को धन्यवाद दें। हाँ, ये महामंत्र है। एक बार परमात्मा को धन्यवाद दें। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक, ये भागवत का श्लोक है। हाँ, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुज्यान एवात्म कृतम विपाकम। धन्यवाद में क्या कहे माताएं बहने, और अपन लोग धन्यवाद में कहें कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, मुझे जो है आगरा जैसी सिटी से सुरक्षित घर पर ला दिया। माताएं बहनें कहें भगवान आपने बड़ी कृपा की, आज हमारे घर की बढ़िया व्यवस्था बनी, हमारे बाल बच्चे राजी खुशी से घर लौट आए, और जो है सब व्यवस्था आपकी कृपा से, भोजन प्रसादी सभी प्रकार की व्यवस्था प्रभु आपने बनाई। तेरी सत्ता के बिना हे जग मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बिगर परम, हम बोल रहे खांसी आ जाए बोलो कौन बोलेगा, खांसी आ जाए कौन बोलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राहुल भैया 35-36 साल से प्रवचन कर रहा, इतना बीमार हुआ, बोलने के 1 घंटे पहले बोतल चढ़ी, लेकिन आज तक हनुमान जी महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ऐसा मौका नहीं आया कि हम बोल ना पाए। हाँ, ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हम उस महामंत्र में क्या कहें, प्रभु आपने हमारी बड़ी रक्षा की, हमारे बाल बच्चों की उधर पूर्ति करने के लिए आपने बढ़िया व्यवस्था बनाई। हम लोग अब हम जो है भोजन भी प्रसादी पाली, अब हम छोटे काल के गाल में जा रहे हैं। ये है महामंत्र। नींद है छोटा काल और मौत है बड़ा काल, अंतर इतना ही है, सावधानी से सुनना। अवरुद्ध कंठ से हे हनुमान जी महाराज, अब हम छोटे काल के गाल में जा रहे हैं, यदि आपकी कृपा होगी तो सवेरे का उगता हुआ सूरज देखेंगे, अन्यथा मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करना। बस सोना समाधि बन जाएगा, आपका सोना समाधि बन जाएगा, आपका भजन बन जाएगा। कबीर दास जी भी कहते जाग रहे सो लाल है, और सोए रहे सो लाल, और जगे जगाए सो गए, तिनके कौन हवाल। सोना समाधि भजन बन जाएगा आपका। और जैसे ही सवेरे जगे तो क्या करें, जो विभीषण कर रहा है, सवेरे जग के हम परमात्मा को, भगवान को धन्यवाद फिर दें। हे प्रभु आपने छोटे काल के गाल से बचा लिया। हाँ, कोई हमें सपना नहीं हुआ, कोई हमारी ब्लड प्रेशर लो हाई नहीं हुआ, हार्ट अटैक नहीं हुआ, आपने मुझे छोटे काल के गाल से बचा लिया। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, हम तुम्हारे एहसान को स्वीकार करते हैं। आपने छोटे काल के गाल से बचा लिया है। अब हम बच्चों की उदर पूर्ति करने के लिए, खेती किसानी नौकरी धंधा करने के लिए अब हम जो है घर से बाहर जाएंगे
हाँ, ये सच्चे मन से कहें। घर से बाहर जाएंगे, यदि आपकी कृपा होगी तो ही मैं शाम को लौट के आ पाऊंगा। हाँ, समझ लो, अपन यहां से मैनपुरी चौराहे पर पहुंच गए, समझ लो काल के गाल में पहुंच गए। वो आगरा मथुरा में पहुंच गए तो महाकाल के गाल में पहुंच गए। ये सत्य कथा है श्रोता महान भाव। एक मिनट में एक बार आंसू भर करके परमात्मा को धन्यवाद दें, जिसने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। दौलत मिली है इश्क की, और क्या मिले, वो चीज दी है प्यारे जिससे खुदा मिले। परमात्मा डग डग पर मेरा सहयोग कर रहा है। सवेरे जग करके केवल आधा मिनट में हम राम जी के नाम का उच्चारण, श्री हनुमान जी के नाम का उच्चारण या किसी के नाम का उच्चारण करें, और उच्चारण करके हम कहें, हे भगवान, अब हम बाल बच्चों की उदर पूर्ति करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। यदि आपकी कृपा हुई तो ही मैं लौट करके आऊंगा, क्योंकि जातन को तनक भरोसो नैया, राखो लाज गुसैया। 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 राखो लाज गुसैया मोरे, राखो लाज गुसैया। राखो लाज गुसैया मोरे, राखो लाज गुसैया। जातन को तनक भरोसो नैया, राखो लाज गुसैया। जातन को तनक भरोसो नैया, राखो लाज गुसैया। टूट जब गिरत धरन पे, फिर ना लगत डरैया। हत्ता टूट जब गिरत धरन पे, फिर ना लगत डरैया। टूट जब गिरत धरन पे, फिर ना लगत डरैया। टूट जब गिरत धरन पे, फिर ना लगत डरैया। तन को तनक भरोसो नैया, राखो लाज गुसैया। को तनक भरोसो नैया, राखो लाज गुसैया। राखो लाज गुसैया मोरे, राखो लाज गुसैया। राखो लाज गुसैया मोरे, राखो लाज गुसैया। जातन को तनक भरोसो नैया, राखो लाज गुसैया। को तनक भरोसो नैया, राखो लाज गुसैया। अरे हाथी दांत के बने खिलौना, सुखी बनत पन्हैया। हाथी दांत के बने खिलौना, बन की बनत पनैया। हाथी दांत के बने खिलौना, पशु की बनत पन्हैया। हाथी दांत के बने खिलौना, पशु की बनत पनैया। मनुज देह फिर दादा सुन ले, कछु काम की नैया। जात देह मोरे बाबा, सुन लो कछु काम की नैया। मनुज देह मेरे दादा सुन ले, कछु काम की नैया। मनस देह मोरे बाबा, सुन लो कछु काम की नैया। तन को तनक भरोसो सो नैया, राखो लाज गुसैया। तन को तनक भरोसो नैया, राखो लाज गुसैया। लाखो लाज गुसैया मोरे, लाखो लाज गुसैया। राखो लाज गुसैया मोरे, राखो लाज गुसैया। को तनक भरोसो नैया, राखो लाज गुसैया। को तनक भरोसो नैया, राखो लाज गुसैया। तन को तनक भरोसो नैया, राखो लाज गुसैया। एक मिनट भगवान से प्रार्थना
प्रार्थना करें प्रभु अब हम जो है उधर पूर्ति के लिए, धंधा करने के लिए, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, यदि आपकी कृपा होगी तो मैं लौट करके घर आऊंगा, अन्यथा मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, एक बार बारक नाम, मानस की चौपाई बोल रही, एक बार बारक नाम कहता जग जेऊ, होत तरन तारण नर तेऊ। एक बार सच्चे मन से जो है परमात्मा को याद करें, सुबह और शाम, 2 सुबह 1 मिनट सोने के पहले और 1 मिनट जागने के बाद में ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण जगे और जग करके क्या किया, राम राम तेई सुमुरन कीना, राम जी के नाम का जो है स्मरण किया विभीषण ने। हनुमान जी ने कहा ये पक्का संत है। हाँ, न कुर्ता देखा न दाढ़ी देखी, लंका जैसी नगरी में हनुमान जी ने संत की परख कर ली। इसके दरवाजे पर तुलसी के पौधा है जो है और धनुष बाण छपे हुए हैं। नंबर 3, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके राम जी के नाम का उच्चारण कर रहा है। इसकी पहली विशेषता है कि इसे रावण का डर नहीं। हाँ, संत का पहला गुण क्या है? संत का पहला गुण है निर्भीकता, निडर, डर ना हो। इसीलिए संत महात्मा जंगल में रहा करते थे, श्रोता महानुभाव एकांत में रहा करते थे। आज हनुमान जी ने विचार किया कि रावण जिसके डर से शंकर भगवान डरते हो, ब्रह्मा जी डरते हो, उस रावण की लंका में सवेरे सवेरे राम जी के नाम का उच्चारण करने वाला ये पक्का संत है। हाँ, इसे रावण का डर नहीं है। आज जो है हनुमान जी ने निर्णय ले लिया कि ये जो है महान संत है, राम राम तेई सुमुरन कीना हृदय हरस। और चौथी बात, हरस। जहां आप बैठ के बात करें किसी भी व्यक्ति से, आपके मन में प्रसन्नता हो, आपकी शंका का समाधान हो, समझ लो ये संत है। हाँ, समझ लो ये संत है। लेकिन हम तो संत उन्हें ही मान रहे जहां भीड़ हो, जहां पर्ची खोल रही हो, जहां भभूतें बट रही हो, हम उन्हीं को संत मान रहे। ये जाजल ऋषि को आकाशवाणी हुई कि अगर सत्संग करना है तो जनकपुर में जाओ। ये प्रमाणित कथा है जाजल ऋषि की। आकाशवाणी ने बताया ये बातें बहुत जरूरी है, माँ बहन बेटियों। हाँ, ये बातें बहुत कंपलसरी है। तो अगर तुमको संत का दर्शन करना है तो जनकपुर जाओ। जाजल ऋषि को आकाशवाणी में भगवान ने बताया। जाजल ऋषि जनकपुर पहुंचे, उन्होंने पूछा भाई उसका आश्रम कहाँ है? तुलाधर बेस का। तुलाधर बेस के सत्संग करने के लिए आकाशवाणी के माध्यम से सुनकर के जाजल ऋषि पहुंचे जनकपुर। वहां पूछा, बोले यहाँ कोई आश्रम नहीं है, न कोई महात्मा है तुलाधर नाम का। उन्होंने कहा तो आकाशवाणी झूठी हो नहीं सकती। और पूछा ताची की तो जानकारी हुई कि एक तुलाधर नाम का बनिया है, बनिया बेस, जो दुकान किए हुए है। उनने माथो ठोको कि भगवान भी ऊंट पटांग आकाशवाणी करने लगे, दुकानदारी करने वाला तुलाधर कहीं महात्मा हो सकता है? जाजल ऋषि से कहा कि एक दुकानदार जरूर है, उसका नाम तुलाधर है। जाजल ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, उसका ही दर उसके ही पास चले। और वो सामान सट्टा तराजू से तोल रहा था, नमक मिर्चा। हाँ, समझ लो आप, नमक मिर्चा तोल रहा था। जाजल ऋषि ने कहा कि यही दुकान है। पूछा वहां, तो वो जैसे ही गया, वो जाजल ऋषि जैसे ही गए तुलाधर नामक वैश्य की दुकान पे, बनिए की दुकान पे, जाजल ऋषि ने पूछा दुकानदार महोदय आपका नाम तुलाधर है? इतना पूछ पाया। वो दुकानदार बोला, आइए महाराज, आप जंगल में आकाशवाणी सुन करके हमारी दुकान पर दर्शन देने के लिए पधारे। उसने समझ लिया। समझो आप, इन्हें संत कहते हैं। मैं निवेदन कर रहा था आप लोग वहीं लौटे। तो इसलिए हनुमान जी महाराज, और देवता चित्ते न धरई, ओ हनुमत से सर्व सुख करई। यही अवसर, राम जी कह रहे पाताल लोक में है लक्ष्मण, यही अवसर सुमरिए हनुमाना। राम जी ने याद किया
राम जी की बात छोड़ो, आजकल कुंभ में भीड़ ज्यादा हो रही। हाँ लगे भीड़। एक 70 साल के सेठ जी की 65 साल की सेठानी खोई गई। कह जतो हो ही भीड़ भड़क्का में और का हो। तीर्थ कर फल एक है, तीर्थों का फल हमारे यहाँ चौथे नंबर पे बताया गया है। हाँ उल्टा अर्थ मत लगाना, तीर्थ का फल चौथे नंबर पे है। तीर्थ कर फल एक है, संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। एक सेठ की सेठानी खो गई कुंभ में, 2.5 घंटा हो गए, मिली ही नहीं। अब सेठ ने देसी घी के 5 किलो लड़ुआ लाए। आदमी बड़ो चालाक आजकल, जब जो है विधाओ विद जात तब प्रसाद चढ़ा। बोलो ईमानदारी, जब काम हो जात तब प्रसाद चढ़ा। आज सेठ जी 5 किलो जो है देसी घी के लड्डू लेके, राम जानकी जी का मंदिर था तो सेठ जी मंदिर पे पहुंचे भगवान का भोग लगाने के लिए। तो वहां पर जो है सेठ जी जो है वहां पर थाल रख के और भोग लगाने लगे। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के जो है वहां मंदिर था तो भोग लगाने लगे। तो अब बगल पे थोड़ी दूर पर था श्री हनुमान जी का मंदिर। सबके मंदिर होते हैं, राम जी के मंदिर पे 10-5 कदम पर श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर था। तो हुआ क्या कि राम जी का मंदिर था, उसका पुजारी लघुशंका या कुछ काम से चला गया, मंदिर में पुजारी नहीं था। अब रामदास जी कहां गए? बोलो अयोध्या नाथ की जय हो। कहां गए? बुलाओ। इतने थक गए यहाँ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 का कहें? हाँ तो फिर वहां काय को बैठे। बोलो अयोध्या नाथ की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। तो वो सेठ जी 5 किलो देसी घी के लड्डू लेके राम जानकी जी के मंदिर पे पहुंचे। पुजारी वहां था नहीं, थोड़ी दूर पर था हनुमान जी महाराज विराजमान, वहां का पुजारी था। तो वो भोग लगाने लगे। दीन दयाल दया करिए, घरनी को लगे न बिना घरनी के। लड़ुअन को भोग लगाए रहे, जिससे मुख देख सको पत्नी को। ये प्रार्थना कर रहे। पुजारी वहां था नहीं, हनुमान जी महाराज का पुजारी बैठा था। हनुमान जी के पुजारी ने कहा सेठ जी क्या बोल रहे हो? सेठ जी से कहा क्या बोल रहे? प्रार्थना। बोलो प्रार्थना भगवान से कर रहे। हनुमान जी के पुजारी ने कहा दोबारा प्रार्थना करो। तो सेठ जी दोबारा करने लगे। दीन दयाल दया करिए, घरनी को लगे न बिना घरनी के। लड़ुअन को भोग लगाए रहे, जिससे घर देख सको पत्नी को। हनुमान जी को पुजारी बोलो लड़ुअन को थाल इधर को लाओ, और जहां बैठे हैं लला अंजनी के। हे सेठ, अरे लड़ुअन को थाल इधर को लाओ, और जहां बैठे हैं लला अंजनी के। और तुम्हारी को पताबे, तुम्हारी को पताबे लगाए कहा, जो पता न लगाए सके अपनी को। सीता जी ढूंढ नहीं पाई, कई डुकरिया मर रही उनके भरोसे।
अरे तुम्हारी को पता बे लगाए कहा, जो पता न लगाए सके अपनी। राम जी ने अपनी सीता जी ढूंढ नहीं पाई, वो बुढ़ा है तो चालाक, अनुभवी है तो मान की बात तो सही कह रहे। हे खगम्र गए मधुकर श्रेणी, मन उठाओ थाल। हाँ मन थाल उठाओ लड़ुगन को। और पुजारी ने बोला इतने आओ, लगाओ हनुमान जी को भोग। हनुमान जी को भोग लगाया। अगर कोई विषम परिस्थिति आ जाए आप लोग भी सुन लीजिए, हनुमान जी चालीसा का 2 लाइन का मंत्र है। आज उसने एक ऐसा मत समझना, दृष्टांत सिद्धांत होता है, गले उतारने सरल भाषा में समझ में आता है। आज हनुमान जी का पुजारी बोला तुम काय को चक्कर में पड़े थे, उनने सीता जी ढूंढ न पाई, सीता जी को पता लगाओ। इन वो त्याई डुको ढूंढ रहे वे, लगाओ भोग इन। वो हम एक मंत्र बता रहे हैं, आंखों में आंसू भर के, रो तो वैसे भी रहा था बुढ़ा, हाँ दुखी था। तुम एक मंत्र कहो सच्चे मन से, काज किए बड़ु दे बन के, अरे काज किए बड़ु दे बन के, तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो, ओ कौन सो संकट। अब बाबा तुलसीदास जी ने गरीब लिखा है, इसलिए सत्संग की गुरु की सानिध्य की आवश्यकता होती है, नहीं तो आप गरीब कहेंगे। उसमें हनुमान जी चालीसा में गरीब लिखा हुआ, काज किए बड़ु दे बन के, तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो, ओ कोनो सो संकट मोरे गरीब को। अब क्या बैंक बैलेंस एटीएम धरे भरे भराए बैंक में, वो तुम गरीब कहो, वहां गरीब थोड़े ही हो तुम, वहां अपना नाम लो। अगर कोई संकट हो वहां अपना नाम लेना चाहिए, जो है गरीब की जगह 2 शब्द चेंज करना पड़ेंगे, इसलिए तो हम लोगों को लाभ नहीं होता। अब जो है पुजारी ने कहा यहाँ गरीब मत कहना, हाँ गरीब मत कहना, यह अपना नाम लेना। काज किए बड़ु दे बन के, तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो, ओ कौन सो संकट मोरो फलाने को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। अरे बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, राम जी को केवल प्रभु लिखा है। हाँ बाबा तुलसीदास जी ने प्रभु कृत शीस कपी से उछंगा, लेकिन हनुमान जी को महाप्रभु, प्रभुओं के भी प्रभु। आज जो है बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, अरे बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, ओ को नहीं जानत है जग में स्वामी। वहां स्वामी कहो, को नहीं जानत है जग में स्वामी, संकट मोचन नाम। एक बार सेठ जी से बुलवाया, खोया पाया केंद्र से माइक बोला, 65 साल की डुकरिया चांदी के खड़ुआ पहने, लाल रंग की धुतिया पहने, खोया पाया केंद्र पर जो है किसी की पुजारी बोले लड़ुआ ही धारांद जाओ, डुकरिया मिल गई थी। आई जी है नगद कथा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था आप लोग वहीं लौटे। पाताल लोक में राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, यही अवसर सुमरिय हनुमाना, वो आए हाय तुरत, आए हाय तुरत वीर बलवाना। आज लक्ष्मण और राम जी हनुमान जी को याद कर रहे, हाँ लक्ष्मण और राम जी याद कर रहे। बहुत से लोग कहते प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी का नाम सवेरे राम जी की सेवा में रहते, ऐसे अर्थ हो रहे। हरम हरिम हरिश्चंदम हनुमंतम हलायदोम पंचकम वै ईश्वरे नित्यम घोर संकट नाशनम। हनुमान जी चालीसा का पाठ तो बहुत ऊंची चीज है। बाबा तुलसीदास जी श्री हनुमान बाहुक में लिखते हैं, लोकते विशोक, लोकते विशोक पर लोकते विशोक, और नाम कली काम तरु केसरी किशोर को। श्री हनुमान जी का नाम ही कल्प वृक्ष है। ये हनुमान बाहुक का पद है। बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं, संसार सागर से दुख से दूर करने वाला और भव सागर से दूर करने, हनुमान जी महाराज का नाम ही काफी है। लोकते विशोक परलोकते विशोक, और नाम कली काम तरु केसरी किशोर को। तो आज लक्ष्मण जी राम जी ने श्री हनुमान जी को याद किया, यही अवसर सुमरिय हनुमाना,
आए हाय तुरत वीर बलवाना। आज राम जी लक्ष्मण जी ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, अब आपके अलावा हमारे 3 प्रकार का संकट कोई बचाने वाला नहीं है। जैसे ही याद किया मनोज बम्बार उत्तुल बेगम, हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे, पहुंच करके अहरावण का वध किया। राम जी लक्ष्मण जी को सुरक्षित वहां पाताल लोक से ला करके लंका के मैदान में राम जी को उपस्थित किया। आज राम जी ने कहा कि हे हनुमान जी, तुमने काम ऐसा किया है, तेजसा वापीते भूतम समम भूमि विद्यते तुम्हें हनुमानास्ति बुद्धि बलम पराक्रम देश कालानुवर्त सुने सुने पंडिता वाल्मीकि रामायण। राम जी कह रहे हैं हनुमान जी की बराबरी का कोई भी महावीर, हनुमान जी की बराबरी का कोई भी पंडित, हनुमान जी की बराबरी का कोई भी ज्ञानी, कोई भी भक्त न हुआ है, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है श्रोता महानुभाव। तेजसा वापीते भूतम समम न भुवि विद्यते त्वमेव हनुमानास्ति बुद्धि बलम पराक्रम देश कालान। अब श्लोक ये कहना पड़ता, श्लोक का प्रमाण होता हमारे यहाँ। इसलिए अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज की कृपा से, श्याम सुंदर बाकी बिहारी कृष्ण भगवान की कृपा से आज अपना ये 7 दिन का भागवत का साप्ताहिक कार्यक्रम आज विश्राम की ओर है। श्रोता महानुभाव, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से निर्विघ्न कोई बाधा नहीं आई। इसमें बहुत से मुहूर्त निकले, ऐसे निकले हैं, एकादशी भी आई और अष्टमी भी पड़ी, कई त्योहार इसमें पड़े। भगवान की कृपा से एकाएक, ये हमने नहीं छांटे थे, ये तो राहुल भैया ने छांट लीजिए, भी कम नहीं है। हाँ, और बहु तो सुना एमए पास संस्कृत से बोलो आप, ये बात हमारे पारिषद ऐसे वैसे नहीं है बैठे हो का नाम को। हाँ, यहाँ एमए पास पारिषद है हमारी, कथा भी गजब की है नगर, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं सबको साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को संबल दे रहा हूँ। 2 बार परमात्मा के नाम का उच्चारण, उसके बाद में आप लोग आरती, और आरती के बाद में प्रसाद, और कल का सबका निमंत्रण है। कल आप लोग यहाँ, और ज्यादा नहीं, 1 बजे के लगभग जो है शुरुआत हो जाएगा भंडारा, हमने अंदाज पाड़ा।